ज़्यादातर पेरेंट्स जाने अनजाने में ये गलती करते हैं और इस गलती की वजह से उनके बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं या शरारती हो जाते हैं या उनकी बात नहीं सुनते, उनसे बहस करते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात माने, समझदारी से और ज़िम्मेदारी दिखाए, अच्छी पढ़ाई करे और अच्छी ज़िंदगी में सफलता पाए, तो ये छोटी सी गलती जो ज़्यादातर पेरेंट्स करते हैं, ज़्यादातर नहीं 90% पेरेंट्स, अब वो जाने या अनजाने में करते हैं, वो कोई बात अलग है। उस गलती को जानना और सही करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले वो गलती है क्या? आइए इस हफ्ते की पेरेंटिंग वीडियो में मैं आपके साथ ये बात शेयर करने वाला हूँ और इसके साथ साथ हम इसको सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो बात हम आगे बताएंगे। तो दोस्तों, इस गलती को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी को समझते हैं। एक वक्त की बात थी जब दो दोस्त थे। एक का नाम मगन था और दूसरे का नाम मोहन। दोनों ने अपने घर के आंगन में पौधे लगाए हुए थे। मगन अपने पौधों को बहुत ख्याल से रखता था। वो उन्हें हर रोज पानी देता था, उनकी सफाई करता था, धूप से बचाने के लिए उन्हें चद्दर देता था या छाता लगाता था, बहुत कुछ करता था। लेकिन मोहन इतना ख्याल नहीं रखता था। कभी 2-3 दिन में पानी डाल दिया और जो ज़रूरी देखभाल होती है वैसे ही करता था। एक दिन वहाँ एक तूफान आया, बहुत तेज़ हवा चली और जब तूफान ख़त्म हुआ तो सब लोग अपने घरों से बाहर आए। मगन ने देखा कि उसके ज़्यादातर पौधे उनकी जड़ों से उखड़ गए हैं, बिखरे हुए हैं और बर्बाद हो गए। लेकिन जब उसने अपने दोस्त मोहन के घर के बाहर देखा तो वहाँ के सारे पौधे वैसे के वैसे ही खड़े हुए थे जैसे कि पहले थे। उसने सोचा कि मैंने तो अपने पौधों का बहुत ख्याल रखा है, ज़्यादा ख्याल रखा है, लेकिन फिर भी वो सब कैसे उखड़ गए? लेकिन मोहन के पौधे वैसे के वैसे हैं, क्यों? तो उसने ये बात अपने दोस्त से पूछी कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे? फिर मोहन ने उसे समझाया कि देखो भाई, जब मैं अपने पौधों को रोज़ पानी नहीं देता था, उनकी सफाई नहीं करता था रोज़, तो उनके पौधों को अपने पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जड़ों के जमीन में गहरा डालना पड़ता है और गहराई में जड़ों को जानना पड़ता है। लेकिन जब आप अपने पौधों को रोज पानी देते हैं तो उन्हें इतनी गहरी जड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से वो कमजोर हो जाते हैं और एक छोटी सी आंधी में खुद से खुद उखड़ जाते हैं। सेम मैसेज एज अ पेरेंट मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ज्यादातर हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, शायद खुद से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर यानी 90% से ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी ज़रूरत को पूरा करने में इतना ज़्यादा लग जाते हैं, उसमें हम अपने बच्चों के अंदर वो ताकत नहीं भर पाते जो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की मदद कर सके। वो मजबूती नहीं आ पाती उनके अंदर, जो स्किल्स डेवलप करने चाहिए खुद की करनी चाहिए नहीं कर पाते, जो मोटिवेशन और वो जुनून होना चाहिए वो नहीं आ पाता। और ज़्यादातर बच्चे इसके चलते एक लंबे टाइम तक हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। और इसी वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी काम में मदद करते हैं तो सॉरी टू से पर आप उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मोहन के पौधे हैं उनसे हमने क्या सीखा? उनसे हमने सीखना क्या सीखा कि अगर आप अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी बात में मदद नहीं करते, वो होमवर्क हो या खाना हो या दोस्तों के साथ हो या हर छोटी बात में उनकी मदद नहीं करते, तो आप असलियत में उनकी मदद कर, आई रिपीट, अगर आप ये छोटी मोटी चीज़ों में सपोर्ट नहीं करते तो आप एक्चुअली उनकी मदद कर रहे हैं। बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने दें, उसे दुनिया के लड़ने दें, उसे दुनिया के लिए तैयार होने दें, बहुत ज़रूरी है ये सब। और दोस्तों, कुछ वक्त पहले की बात है तो लोगों के बीच में सर्कस हुआ करता था जहाँ जानवरों को नचाया जाता था, एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी। लेकिन जानवरों को जानवरों की प्रोटेक्ट्स और एनिमल राइट्स की वजह से, जैसे शेर वगैरह, अब उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
इसलिए उन्हें बंगाल के जंगलों में छोड़ दिया गया। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि सिर्फ 10 से 15 दिन में वो सारे शेर मर गए। उन्होंने वहाँ पे भेड़ियों और शिकारी कुत्तों ने उन्हें मार दिया। उन शेर वगैरह को सर्कस में बैठकर खाने की आदत हो गई थी। जो भी मिलता था उसे खाते थे। शिकार करने की टेंडेंसी भूल चुके थे। उन्हें शिकार करना और खुद लड़कर खाने का इंतजाम करना नहीं आता था। इस वजह से दूसरे जंगली जानवरों के शिकार हो गए। और साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि वो भेड़िए, शिकारी कुत्ते भूखे रहकर उन्होंने शेर का भी शिकार करने की हिम्मत पाई थी। शायद आप आज सफल हैं, शायद आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है, जस्ट बिकॉज आप अपने बचपन में आपको सारी चीज़ नहीं मिली, या थोड़ा स्ट्रगल हुआ, या आपने अपने दम पे जो भी सीखा और आप आगे बढ़े। मगर प्रॉब्लम अब शुरू होती है कि मेजॉरिटी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो उन्हें उनके बचपन में और शायद जवानी में नहीं मिला, वो सब कुछ और उससे भी ज़्यादा हम अपने बच्चों को देंगे। और इसी सोच के चलते ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को फौरन पूरा कर देते हैं। उन्हें लगता है आज वो इस लायक हैं कि बच्चों की हर डिमांड पूरी कर सकते हैं, तो वो उसे करते हैं। और खाली डिमांड पूरी नहीं करते और खुद पर प्राउड फील करते हैं। ये सोच जब आपके बच्चे के अपने पैरों पे खड़े होने नहीं देगी। और यही रीज़न है कि आज के बच्चों में विल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस की बहुत कमी पाई जाती है। अब अगर आपको अपने बच्चों की इन सारी कमियों से दूर रहना है और उनके खुद के पैरों पे खड़े होने देना है, तो इन्हें हर छोटी चीज़ में सहारा न दें। थोड़ी मुश्किल होने दें, चीज़ों की वैल्यू को समझने दें। कोशिश करें सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट ही पूरी करें। आई रिपीट, कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें बेसिक रिक्वायरमेंट ही उनकी पूरी करें। उन्हें खुद को लाइफ से फाइट करने के हासिल होने दें। आप यकीन मानिए, आपका बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा। लाइफ को समझना और उसी बेसिस पे अपनी लाइफ की डिसीजन बच्चा लेगा। मैं चाहता हूँ कि आप आज से और अभी से अपने बच्चों की ये तरीका इम्प्लीमेंट करें। और दोस्तों, ये छोटी सी कहानी के ज़रिए मुझे जो मैसेज मिला है, मैं चाहता हूँ आप भी इसे दूसरे पेरेंट के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से ये पॉजिटिव पेरेंटिंग के सफ़र में लगा हूँ और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक यही करना चाहता हूँ। और इस काम के लिए मुझे आप सभी दोस्तों का सहारा चाहिए। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप ऐसे स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग टिप्स लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर वीक पेरेंटिंग वीडियो लाता रहता हूँ।